बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आज जो है वो मेरिट लिस्ट लगती गई। सबसे पहले जो नम्स के कॉलेजेस थे उन्होंने अपनी लिस्ट लगाई, उसके बाद फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी प्रोविजनल लिस्ट लगी। और जो एक्सपेक्टेड था आज के दिन के अंदर ये जारी बात रही, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगनी थी यूएचएस के हवाले से, तो वो भी लग चुकी है। और उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लिस्टें लगी। एक सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द कोटा सीट्स इन द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, और उसके साथ साथ जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंक्वायरी थी इस हवाले से कि सर रेसिप्रोकल की सीट कब लगेगी, रेसिप्रोकल की सीट कब लगेगी। तो बच्चों, आज के दिन ये फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द रेसिप्रोकल सीट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस वो भी अपलोड कर दी है यूएचएस ने। तो इस तरह से आज का दिन जी लिस्ट डे रहा, यानी कि मेरिट लिस्ट डे कह रहे हैं कि आज के दिन हर एक यूनिवर्सिटी ने और हर एक इदारे ने अपनी मेरिट लिस्ट लगाई है। तो मैं आपके साथ ही वन बाय वन ये यूएचएस के अंदर जो मजीद अपडेट्स आए हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे पहले हम लोग थर्ड सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो लास्ट क्लोजिंग डेट है यानी कि वो बता देता हूं। जो फीस जमा करवाने की तारीख दी गई है वो 31 जनवरी दी गई है। तो इसका मतलब अगर कोई नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, क्योंकि ये भी बहुत सारा जो कंफ्यूजन है माइंड में बच्चों के कि क्या थर्ड सिलेक्शन लिस्ट के बाद कोई और लिस्ट नहीं लगेगी, तो बच्चों ऐसा नहीं है। क्योंकि यू नो कि अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी लिस्ट लगा दी है, तो डेफिनेटली जो बच्चे प्रेफर करेंगे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो वहां के जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जब वहां पे वो एडमिशन लेंगे तो यहाँ यूएचएस की सीट्स खाली होंगी और मजीद जो है वो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। तो इसी वजह से थर्ड सिलेक्शन लिस्ट के लगने के बाद जो फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट है, इवन फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो उसके भी लगने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, पिछले साल 11 लिस्टें लगी थी। तो 31 जनवरी अगर आपको फीस जमा करवाने की तारीख दी गई है, तो आप जहन में रखें कि 1 फरवरी से ऑनवर्ड नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन लिस्ट लगने का चांस भी है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से जरा क्लोजिंग मेरिट्स दोबारा से बता देता हूं। जो हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई अपग्रेडेशन नजर नहीं आई, और सेम वही क्लोजिंग मेरिट है जो कि आप लोगों को सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में नजर आ रहा था। यानी लास्ट पे नेम अगर आप देखेंगे निमरा सिकंदर, जो 313 नंबर पर आपको नाम दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग एग्रीगेट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 96.0591। मैं अब साथ साथ कंपेयर करके आपको सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो लगी थी उसका दोबारा से दिखाता हूँ। ये सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का जी डाटा है हमारे पास, जो कि कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी थी कि तो केई के अंदर जो रैंक था 1 से 393 पर क्लोज हुआ था, और क्लोजिंग मेरिट था 96.0591 केई का, और अब भी यही है 96.0591। अब हम चलते नहीं, नेक्स्ट वन जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, यानी कि सेकंड कॉलेज है, वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है। और इसके अंदर अगर मैं लास्ट पे आपको ले आता हूं जल्दी से, लास्ट जो कैंडिडेट है हम देख लेते हैं 314 नंबर पर मियां आर्यान ताहिर हैं, और इनका जो टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक है 95.5955। और अगर मैं आपको सेकंड लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट दिखाऊंगा तो सेम वही है 95.5955। यानी इसका मतलब इसमें भी कोई अपग्रेडेशन देखने को नजर नहीं आई, सो नॉट अपग्रेडेड। तो इसका मतलब कोई सीट ना तो खाली हुई ना ही कोई अपग्रेडेशन हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन जो हमारे पास तीसरा कॉलेज है, वो है जी निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। इसका मैं आपको क्लोजिंग एग्रीगेट जल्दी से बता देता हूं। लास्ट पर हम चले जाते हैं जी, आखिरी नंबर पर हमारे पास है जी 268 पर नाम है हमारे पास मोहम्मद उमैर, और क्लोजिंग मेरिट है जी 95.1409। मैं अगर आपको मुल्तान का दिखाऊंगा तो 91.1409 सेम क्लोजिंग मेरिट है। इसका मतलब कोई आपको अपग्रेडेशन नजर नहीं आ रही इस यहां पर भी। नेक्स्ट वन हमारे पास चलते हैं नहीं, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, अगर मैं उसका आप लोगों को जो क्लोजिंग मेरिट है वो दिखाता हूं। तो लास्ट पे चलते हैं, हमारे पास है जी 94.7। सो नारोवाल से ताल्लुक है हफ्सा असलम, इनका नाम है 94.7। और अगर आप लोग फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का देखेंगे तो सेम वही है जी 94.7015। यानी कि अगेन कोई आपको फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अपग्रेडेशन नजर आई है हमें। अपग्रेडेशन होकर ही ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से जो ये स्टूडेंट हैं वो अपग्रेड होकर यहाँ पर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गई हैं, और 94.7015 था सबसे ऊपर, यानी इसके ऊपर जो नूरुल ऐन का नाम लिखा हुआ है। अब
अब उसके नीचे जो है जी 94.7, यानी कि मेरिट तकरीबन वही है, लेकिन यहाँ पर अपग्रेडेशन एक स्टूडेंट की आपको नजर आ रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन चलते हैं जी, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से आगे सिम्स लाहौर, और इसका जो मैं आपको क्लोजिंग मेरिट दिखाता हूँ, और क्लोजिंग मेरिट है यहाँ पर 95.2682, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, और नेम नजर आ रहा है जी फातिमा असलम, तो इसका मतलब 95.2682। अगर आप लोग देखेंगे सिम्स का भी हमारे पास सेम वही है क्लोजिंग मेरिट, कोई डिफरेंस नहीं आया, सो 0.1 का भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है जी पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, पिम्स, और पिम्स फैसलाबाद के अंदर अगर मैं आपको अगेन लास्ट पर क्लोजिंग मेरिट दिखाऊं तो वो है जी 96.6045, सेम वही जो कि आपको पहले भी नजर आ रहा था, तो कोई अगेन अपग्रेडेशन आपको दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो कॉलेज है फैसलाबाद के बाद वो है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। यहां पर भी आपको मैं दिखाता हूं जी लास्ट पर क्लोजिंग मेरिट में कोई अपग्रेडेशन है जी, यस, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट अलीहा अली जावेद, उनकी अपग्रेडेशन हो गई है, और अब वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में आ गई जी। 94.7636 इनका क्लोजिंग मेरिट है, और अगर आप रावलपिंडी का पहले देखें तो 94.7682 था, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पर नजर आ रहा है, 94.7682 से 94.7636 पर ये मेरिट क्लोज हो रहा है। उसके बाद रावलपिंडी से नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास है कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, और यहां का भी मैं आपको क्लोजिंग एग्रीगेट दिखा देता हूं। सो यहां पर भी कोई अपग्रेडेशन नहीं है, लास्ट पर आपको क्लोजिंग मेरिट नजर आ रहा है 94.5545, और सेम यही मेरिट आप लोगों को जो कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज है जी 94.5545, ये सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में भी नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास जो कॉलेज है कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के बाद वो है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, और इसकी क्लोजिंग लिस्ट या क्लोजिंग मेरिट जो है वो है 94.3682। यहाँ पर डीजी खान मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है, तो 94.3682 ये जो हमारे पास स्टूडेंट है जी नाम है उनका मोहम्मद शाहजेब अकरम, ये यहाँ पर आ गए हैं, और क्लोजिंग मेरिट है 94.3682। अगर आप सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में देखेंगे तो रहीम यार खान में पहले था 94.3682, यानी कि एग्रीगेट वही है, क्लोजिंग मेरिट वही है, लेकिन एक स्टूडेंट की हमें यहाँ पर अपग्रेडेशन नजर आ रही है। उसके बाद फिर इसी तरह से हम चले जाते हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से, बल्कि हमने शेख साहब देख लिया जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा, तो यहाँ का भी मैं क्लोजिंग एग्रीगेट आपको बता देता हूँ। जो लास्ट पे हमारे पास नेम नजर आ रहा है 95 पर वो है आयमा काशिफ, और वही है जी कोई अपग्रेडेशन नहीं है 94.3864, तो सेम वही सरगोदा में भी 94.3864, यानी कि कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आया अभी तक। सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी के अंदर आपको थोड़ा सा माइनर सा जो क्लोजिंग मेरिट का डिफरेंस नजर आया है एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन के बाद, उसके अलावा कोई खास अपग्रेडेशन या क्लोजिंग मेरिट में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। मैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज वहां उसकी क्लोजिंग लिस्ट में आप लोग को लेके आया हूँ जी, जो लास्ट पर जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 94.3864, यहाँ पर अपग्रेडेशन आपको नजर आ रही है। दो स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा से नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, और 94.3864 पर ये मेरिट क्लोज हुआ है, पहले था 94.3909, अब है 94.3864। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन हमारे पास नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के बाद जो यहाँ पर नेम आपको दिखाई दे रहा है वो है साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, और इसका भी मैं क्लोजिंग एग्रीगेट आपको दिखा देता हूं, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, यानी कि सेम वही मेरिट है 94.4591। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, और इसका मैं आपको लास्ट नेम दिखा देता हूं और एग्रीगेशन दिखा देता हूं। एग्रीगेशन ही हमारे पास 94.5091 एग्रीगेट, और यहां पर भी कोई अपग्रेडेशन आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब सेम वही मेरिट है जो कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में था। डीजी खान मेडिकल कॉलेज थर्ड लास्ट कॉलेज, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये सेकंड लास्ट कॉलेज वो है जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज से 3 स्टूडेंट्स की यहां पर अपग्रेडेशन हुई है, और वहां पर अब ये मेरिट हो गया जी 94.3409। पहले डीजी खान का जो मेरिट था वो था 94.3455, और अब है 94.3409। और आखिरी कॉलेज हम उसको भी देख लेते हैं जहां से डिसाइड होता है जी क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा इस साल, और इस दफा जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट है उसमें नारोवाल का अगर आप देखेंगे तो लास्ट पर हमारे पास जो है जी वेटिंग स्टूडेंट के अंदर काफी लंबी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। अपग्रेडेशन तो कोई नहीं है, लेकिन 82 से
ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट शामिल हो चुके हैं 99 तक, यानी कि इसका मतलब 17 कैंडिडेट्स की यहाँ पर आप लोगों को नई एंट्री नजर आ रही है और मेरिट चला गया है 94.303 पर। पहले था, अगर आप लास्ट पे आ जाए तो 94.3091 और अब है 94.303, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और मैंने आपको जैसे पहले भी एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था और कहा था कि लास्ट लिस्ट तक जाते जाते ये 94.26 तक मेरिट जा सकता है, बहुत नीचे भी आया तो 2524, इससे नीचे शायद ये मेरिट ना आए। अब हम जरा चलते हैं, ये मैंने आपको ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से सारा कुछ बता दिया और आपके साथ सारा मेरिट भी ये डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको जरा लेके चलता हूं जो हमारे पास बाकी की सिलेक्शन लिस्ट लगी हैं, यानी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे। एक तो है जी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कॉलेज वाइज जो हमारे पास है एडमिशन कोटा अगेंस्ट जो कोटा सीट्स है, उसमें अगर आप कैटेगरीज देखेंगे तो पहली कैटेगरी है हमारे पास ओवरसीज की कैटेगरी। और ये स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ओवरसीज का भी हमें बताएं, तो मैंने यही कहा था कि जो ओपन मेरिट हमारे पास सीट्स होती हैं वो जैसे जैसे फिल होना शुरू होती हैं, यानी कि थर्ड सिलेक्शन लिस्ट अब लग जाती है उसके बाद इनकी बारी आती है, तो इस वजह से जी थर्ड सिलेक्शन लिस्ट के साथ ही अब इन्होंने ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ साथ ये ओवरसीज का पहले मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी लिस्ट लगा दी, बाकी कोटा की भी लगा दी। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरसीज के अंदर जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है वो टोटल 62 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है और इसमें कुछ वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, कुछ अपग्रेडेशन नहीं है। और वेटिंग लिस्ट के अंदर अगर इनकेस आप देखेंगे तो लास्ट में नेम है मोहम्मद साद अब्दुल गनी और इनका जो एग्रीगेट है वो है 86.2864 और इनका ताल्लुक है रहीम यार खान से। तो ये ओवरसीज की कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से मैं आपको लेके चलता हूं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था और अब का जो मेरिट है उसका डिफरेंस इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी एनालिसिस के साथ बताऊंगा और फिर उसके बाद इसका भी मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट डिसाइड करके बताऊंगा कि कितना स्टैट के अकॉर्डिंग हो सकता है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को डिसेबल कैटेगरी ये जो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी उसके अंदर दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो है क्लोजिंग एग्रीगेट्स डिफरेंट होता है क्योंकि ये कॉलेज वाइज हमारे पास नहीं होता, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग क्लोजिंग मेरिट निकालते हैं कि फलान डिस्ट्रिक्ट का क्या रहा, फलान डिस्ट्रिक्ट का क्या रहा। एनीवेज लास्ट में हमारे पास नाम जो नजर आ रहा है वो समरा असलम का है और इनका ताल्लुक राजनपुर ट्राइबल एरिया से है और इनका जो एग्रीगेट है वो है 90.8106 शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। अगर आप देखेंगे तो वहां से जो है जी मतलब यहाँ पर ये मौजूद है और अभी भी यहीं पर हैं, तो इनकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है। तो लास्ट क्लोजिंग मेरिट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में राजनपुर ट्राइबल एरिया में वो है 90.8106। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो चोलिस्तान की कैटेगरी है और चोलिस्तान के अंदर एक ही सीट है और एक ही नाम है खदीजा नजीर। जारी बात है कि इनका एडमिशन हो गया तो अब ये सीट फिल हो गई। अब इसके बाद कोई और लिस्ट शायद नहीं लगेगी अगर आप लोग चोलिस्तान की बात करें। हाँ ये है कि अगर ये यहाँ पर एडमिशन नहीं लेती और किसी ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर इनका नाम आ जाता है 93.1182 जो कि बहुत कम चांसेस है ना होने के बराबर है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अब चोलिस्तान की कोई सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के बाद शायद कोई लिस्ट ना लगे, यानी कि मजीद यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हमें नजर ना आए सवाए एक ही स्टूडेंट के खदीजा नजीर। तो इनका एग्रीगेट है जी जो है 93.1182। उसके बाद फिर हमारे पास अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के बाद जो चोलिस्तान के बाद डिसेबल कैटेगरी में जो डिसेबल कैटेगरी के अंदर लिस्ट हमारे पास मौजूद है वो है टोटल 19 स्टूडेंट्स की लिस्ट और उसमें जो लास्ट नेम हमें नजर आ रहा है वो है फातिमा नूर और इनका ताल्लुक है जी जो है वो भक्कर से और ये एग्रीगेट शो कर रहा है यहाँ पर 90.0955 शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में इनका एडमिशन हुआ। तो लास्ट पर हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है इस डिसेबल कैटेगरी के अंदर 90.0955 सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में। और उसके बाद फिर हमारे पास आईसीटी यानी एमबीबीएस के हवाले से जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसकी 30 सीट्स हैं टोटल और 26 की लिस्ट लगी है और इसमें हमारे पास नीचे वाले जो ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं और लास्ट पर नेम है उम्मे फरवा नवीद आईसीटी यानी कि इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक और इनका एग्रीगेटरी 93.4909। अब आखिरी बात जो हमारे पास मजीद जो लिस्ट लगी है वो रेसिप्रोकल कैटेगरी के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये फर्स्ट लिस्ट लगी है जी कोटा सीट्स के हवाले से रेसिप्रोकल कैटेगरी
कैटेगरी के हवाले से, और इसमें भी आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज़हन में रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम करके दिखा रहा था, तो आखिर पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो फीस जमा करवाने की तारीख है वो वही है 31 जनवरी। और उसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट नजर आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेसिप्रोकल कैटेगरी के हवाले से जी टोटल 14 सीट्स है जो पंजाब की, और मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि ये जो दो स्टूडेंट्स हैं, एक फैसल ए फयाज और दूसरे आयमा राशिद। सो आयमा राशिद का नाम शायद मैंने पीछे भी आपको किस लिस्ट में बताया। तो एनीवेज, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेटर ही एक का 94.3591 और एक है 94.3364। तो डीजी खां अपग्रेडेड, ये डीजी खां मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर इनकी अपग्रेडेशन हो गई। और दूसरा नाम जो है नारोवाल मेडिकल कॉलेज से अगेन आजाद जम्मू कश्मीर में इनकी अपग्रेडेशन हुई। इस तरह से फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है जुनेद मुस्तफा, ये 3 नंबर पर है। और उसके बाद ये तीनों का जो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब रेसिप्रोकल सीट के ऊपर एडमिशन हो गया। तो नारोवाल में जारी बात है ये 2 सीट्स यहाँ से खाली हुई, डीजी खां से 1 सीट खाली हुई, और उसके बाद फिर ये जो वेटिंग लिस्ट के अंदर स्टूडेंट शामिल हुए हैं वो रेसिप्रोकल सीट के ऊपर जो अपग्रेडेशन हुई है उसकी वजह से हुए हैं। तो फिर इसी तरह से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोगों को नजर आ रहा है बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, तो वहां पर क्लोजिंग मेरिट फीस का मतलब रेसिप्रोकल सीट के अंदर बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में 94.3277 है, और जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसमें 92.4.3273 है। और इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास फिर जो बल्कि 4 कैंडिडेट्स का बुलान मेडिकल कॉलेज में हुआ 94.3182 पर जाकर ये क्लोज हुआ। उसके बाद फिर इसी तरह से एक ही अपग्रेडेशन हुई है जी खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के अंदर 95.38364 एग्रीगेट के साथ, और फिर नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर 94.55 एग्रीगेट के साथ। और उसके बाद फिर जो 2 और 3 स्टूडेंट्स हैं उनका भी दाखिला यहीं पर हुआ। तो फिर ये जो बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर फिलहाल क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो है 94.3364 रेसिप्रोकल कैटेगरी के हवाले से। और उसके बाद फिर लास्ट पर हमारे पास जो 3 नाम हैं उनका एडमिशन हुआ जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज से पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट पर एग्रीगेट रहा यहाँ पर 94.3273। इसका भी पूरा एक एनालिसिस बनाकर मैं अलग से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तो ये जितनी भी कोटा की सीट्स हैं और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट के बाद जो मेन डिफरेंस है, और लास्ट पर फिर अगेन दोबारा से हम देखेंगे कि अब क्लोजिंग मेरिट कहां तक जा सकता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।